तो बिहार शिक्षक भर्ती का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है ना। लगातार मैंने आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, यहाँ पर लिंक आ रही है, देख लीजिएगा, जिसमें मैं हर एक प्रैक्टिस सेट में 80 क्वेश्चन कवर किया हूँ। और इस प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग कवर करेंगे 80 क्वेश्चन जो कि रिलेटेड रहेंगे समान जागरूकता, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। मतलब मैथ और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए अगर, तो बचे हुए आपके 80 क्वेश्चन टोटल मैं इस वीडियो में आपके साथ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराने वाला हूं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो, बहुत ही फायदा आपको होगा, इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपका कन्याकुमारी, जो कि भारत में है। कन्याकुमारी से कोलंबो पहुंचने के लिए पार करना पड़ता है। तो कन्याकुमारी से अगर आप कोलंबो जाना चाहते हैं तो आपको क्या पार करना पड़ेगा? तो कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए आपको मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ता है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी जो है वो हिंद महासागर में, आप बस इतना जानो कि 5.8 मीटर गहराई है ना। जो आपकी मन्नार की खाड़ी है इसकी ये हिंद महासागर में, और इसकी जो गहराई है वो 5.8 मीटर गहराई है, ठीक है। और जो आपका कह सकते हो कि यह मन्नार की खाड़ी जो है वो श्रीलंका के पश्चिम तट पर है, और भारत के दक्षिण पूर्वी है ना। जैसे ये भारत है और यहाँ पर आप लंका कह लो, तो भारत के आप कह लो दक्षिण और पूर्व में है, दक्षिण और पूर्व में है। और पाकिस्तान वो क्या कह सकते हैं, श्रीलंका के आपके क्या है, श्रीलंका के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। इतनी बातें थी इससे रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 42 क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। अच्छा, वीडियो की स्पीड को 2x में कर लीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि वैसे मैं कम से कम समय में वीडियो कवर करा रहा हूं, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है तो 2x में स्पीड कर लीजिएगा। मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से जाना जाता है। तो मिट्टी में जो आपके कार्बनिक पदार्थ हैं उनको सामूहिक रूप से आपका जाना जाता है ह्यूमस। क्या बोलते हैं? मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ह्यूमस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका कीट एक ऐसा जीव है जिसमें आप कह सकते हो एक ऐसा जीव है जिसमें पैरों के 3 जोड़े होते हैं। बात तो एकदम सही है भाई, तो पहला ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। तो कीट एक ऐसा जीव होता है जिसमें आपके जिसमें पैरों के 3 जोड़े होते हैं, ठीक है, भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 44 क्या कह रहा है, सब्जियां और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि वे उत्तेजित करते हैं। तो बताओ भाई, सब्जियां और फल वो क्या उत्तेजित करते हैं? तो क्रमांकुचन जो होता है उसको उत्तेजित करते हैं, ठीक है ना। तो सब्जियां और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि वो क्रमांकचन आपका क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रबर के बागान किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो रबर के बागान आपके किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं आपके समशीतोष्ण क्षेत्र में, है ना। रबर के बागान समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समुद्र ज्वर, है ना। समुद्र ज्वर किसके कारण होता है? तो समुद्र ज्वर आपसे पूछा जा रहा है किसके कारण होता है। तो समुद्र में जो ज्वर होता है, ज्वार का होगा, समुद्र में जो ज्वार होता है वो चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव, संयुक्त प्रभाव के कारण होता है ना। तो चंद्रमा और सूर्य के संयुक्त प्रभाव के कारण आपका समुद्र में ज्वार आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है 47। चलो देखो क्या है 47 का आपका क्या होगा। चलो, भारत में न्यायपालिका का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो न्यायपालिका का नेतृत्व किया जाता है वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप न्यायपालिका का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, भूलिएगा नहीं। 48 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है? तो पेट्रोलियम उत्पाद आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, पेट्रोलियम उत्पाद की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, आपका पेट्रोल हो जाएगा, गैसोलीन हो जाएगा और मोम हो जाएगा। ये सब आपके पेट्रोलियम उत्पाद हैं। तो इनमें से जो नहीं होगा भाई देख लो। तो 48 पे आ जाओ भाई, 48 ये रहा आपका। तो 48 का आपका हाँ मधुमोम जो हो जाएगा ये पेट्रोलियम उत्पाद आपका नहीं होगा, यही ऑप्शन सही है। बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी या पैराफिन, मोम और गैसोलीन, नेफ्ता, ये सब आपके पेट्रोलियम उत्पाद है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 49 पे देख लो। 49 क्या होता है, एपीकल्चर। एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। और चलो बता देता हूँ, मत्स्य पालन क्या होता है आपका? तो पिसीकल्चर होता है। पिसीकल्चर जो होता है वो आपका मधुमक्खी पालन, वो सॉरी मत्स्य पालन होता है, ठीक है। और कुक्कुट पालन ये आपका क्या क्या है,
मुर्गी पालन को आपका कुक्कुट पालन कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर। चलो, तो एपीकल्चर क्या हो जाएगा, मधुमक्खी। ऐसे याद कर सकते हो, एपी में एप्पल आ रहा है, एप्पल में कौन बैठता है, मधुमक्खी बैठती है। ठीक है। और मत्स्य आपका पीसी कल्चर है ना, पीसी मतलब क्या, पीसना। तो मसाले को पीस कर आप क्या बनाते हो, मछली को बनाते हो। ठीक है, बाकी मैंने चीजें बता ही दी है। चलो 50 पे आ जाओ। कह रहा है कि घर्षण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है, तो फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है। स्नेक लुब्रिकेंट लगा दो, पॉलिश लगा दो, बिल्कुल लगाते हैं। महीन पाउडर, बिल्कुल। ये सारी बात का अगर आप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं फ्रिक्शन लेस की चीज़ों को बना रहे हो। लेस नहीं मतलब कम कर पा रहे हो। ठीक है, फ्रिक्शन को। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट। अच्छा, फ्रिक्शन ये भी जानते होगे कि हमेशा गति के मतलब जिधर हम मूव करेंगे उसके विपरीत हमेशा फ्रिक्शन लगता है। ठीक, चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में क्यों स्थिर हो जाता है, तो बताओ भाई, चुंबक जो होता है वो उत्तर दक्षिण की दिशा में क्यों हो जाता है। तो इसका मेन कारण पहला ही है, पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण जो होता है चुंबक वो उत्तर और दक्षिण में क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है आपका 52 देखो। अच्छा, और भी कुछ चीजें हैं, चलो बता ही देते हैं। तो चुंबक समझ गए ना, उत्तर दक्षिण पृथ्वी के कारण, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या क्या होता है, तो कोई गुरुत्वाकर्षण के कारण ही देखो कोई भी चीज नीचे की तरफ आती है, और ज्वार भाटा जो होता है वो भी आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। ठीक है ना। और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसका भी कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण ही है। ठीक है ना। तो 51 का आपका पहला सही हो जाएगा। पहला तो मैंने बता ही दिया है ना, पहला हो जाएगा। 52 पे आ जाओ। 52 क्या कह रहा है, तो अभी कथन कारण वाले हैं, तो चलो भाई पढ़ लेते हैं फिर देते हैं इसका आंसर। 52 कह रहा है पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। बात तो सही है भाई, किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और क्या कह रहा है, पाश्चीकृत दूध सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों बातें सही हैं, और जो है ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो उस हिसाब से आपका 52 का फर्स्ट वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही है, और आपका आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पूछा जा रहा है, तो नींबू में कौन सा खट्टा होता है नींबू, तो नींबू में कौन सा साइट्रिक अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। और भी चीजें चलो बता देते हैं। दूध दही, जहां भी लैक्टो आ जाएगा वर्ड वो सब किससे रिलेटेड है, दूध दही में। ठीक है ना। तो आप कह सकते हो दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। सिरका में क्या पाया जाता है, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना। नींबू में मैंने साइट्रिक बता ही दिया आपको। ठीक है। चलिए भाई, तो ये हो गया 53। 54 पे चलो देखते हैं क्या कह रहा है। 54 जल्द से जल्द मैं निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। 54 ये रहा आपका, ये रहा 54 कह रहा है कि लैक्टोबैसिलस के बारे में कौन सा असत्य है, ये कहा जा रहा है। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है, दही के अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें हाँ बिल्कुल सही बात है, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, और दूध दही है तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही परिवर्तित करता है, बिल्कुल सही है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में जनन कर उसे दही परिवर्तित, ये भी बात एकदम सही है। इसने पूछा है कौन सा असत्य है, तो कह रहा है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु को नंगे आंखों से, जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद सोचिए कि दही में अगर आप कभी देखें तो क्या आपको लैक्टोबैसिलस थोड़ी दिख जाएगा, तो ये बात कहीं ना कहीं असत्य है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 54 का 4। ठीक है। चलो नेक्स्ट 55 देखो। क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो कौन सा टीका लगाया जाता है, क्षय रोग है ना, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो बीसीजी मतलब ऑप्शन 1 की बात कर रहा है। ठीक है ना। क्षय रोग, टीबी जिसे कहते हैं, ये जीवाणु जनित आपकी बीमारी होती है ना। क्षय रोग या टीबी ये आपका जीवाणु जनित रोग बीमारी है। और भी जीवाणु जनित बीमारियां क्या हो जाएंगी, डिफ्थीरिया हो जाएगा, काली खांसी, पंडित का टीका न्यू है ना, उससे याद कर लीजिएगा। चलो भाई अगला क्या कह रहा है, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा, हाँ ये सही हो गया। चलो भाई नेक्स्ट 50, अगला क्या हो जाएगा 55 क्या कह रहा है, चलो पढ़ो 55। अच्छा 55 का तो फर्स्ट हो ही गया। 56 वाट का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, कौन सा है, तो वाट का एसआई मात्रक जो होगा वो हो जाएगा, मात्रक है किसका, शक्ति का है। ठीक है। तो वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है। ठीक, तो उस हिसाब से ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। कार्य का क्या मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रा आपका कह सकते हो जूल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का भी मात्रक आपका जूल ही होगा, है ना। तो चलो फिर से बता देता हूँ, कार्य का मात्रा आपका जूल हो जाएगा, ऊर्जा का भी मात्रक आपका जूल ही होगा। ठीक है। अगला आपका क्या है,
अगला आपका है शक्ति। शक्ति का मात्रक आप कह सकते हो वाट होगा, ठीक है ना, कितने वाट का बल्ब है। और बल्ब का सही मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये आपका मात्रक से रिलेटेड हो गया। चलो 57 देखो, जल्दी से जल्दी निपटाते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपसे गलत पूछा जा रहा है, तो 57 है। चलो भाई देख लेते हैं। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। बात तो एकदम सही, बट आपसे गलत पूछा है तो इस वजह से ये बात एकदम सही हो जाएगी। गलत लेकिन आपसे पूछा है। सिंचाई का समय फसलों की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, ये भी बात आपकी सही है। गर्मी में सिंचाई की बारंबारता अपेक्षाकृत कम होती है। गर्मी में सिंचाई की बारंबारता अपेक्षाकृत कम होती है, ये भी बात कुछ हद तक सही लग रही है क्योंकि बारिश वगैरह होती है। सिंचाई की बारंबारता पर ऋतुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है ना। तो ये बात आपकी गलत लिखी हुई है, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सिंचाई नियमित अंतराल पर फसलों को पानी की आपूर्ति की प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यही आपका क्या है, गलत है। तो 57 का 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 देखो क्या कह रहा है। 58 है आपका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपको सबको अच्छे से पता भी होगा, ये आपका कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है ना। सुप्रीम कोर्ट पूछा जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी स्थापना जो हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी आपकी 1950 में। कब स्थापना हुआ था, 1950 में, ठीक है। अच्छा, पटना का जो उच्च न्यायालय, चलो पटना बिहार से रिलेटेड है तो पटना से भी जान लेते हैं। पटना का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना 1916 में हुआ था, बस दिमाग में बैठाए रहो, ठीक है ना। और सर्वोच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी, है ना, पहली महिला न्यायाधीश आपसे पूछा जाएगा तो ये आपका कौन हो जाएंगे, फातिमा बीबी थी, है ना। फातिमा बीबी पूछा गया है कई बार, फातिमा बीबी पहली महिला न्यायाधीश थी, ठीक है ना। अच्छा, जो सर्वोच्च न्यायालय के आपके न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक ही होता है, ठीक है। इतनी बात मैंने बता दिया। 59 पर आ जाओ। 59 क्या कह रहा है, यदि आपका मुख उत्तर दिशा में है, चलो भाई ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, हमारा मुंह उत्तर की दिशा की ओर है, ठीक है। आपकी दाहिनी ओर कौन सी, अब उत्तर की तरफ मुंह है तो मुंह उधर उत्तर है तो अपना मुंह उधर की तरफ कर लो, और अपना दाहिना हाथ ले जाओ तो दाहिना हाथ किधर चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, दाहिना हाथ आपका पूरब की तरफ का चला जाएगा। तो दाहिना हाथ की कौन सी दिशा हो जाएगी, तो पूरब हो जाएगी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन का फर्जी क्वेश्चन था एकदम। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, ये पूछा जा रहा है। तो जीवाश्म ईंधन आपका कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 60 का 4। और एक चीज, जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ये मुख्य रूप से आपका कार्बन के बने होते हैं। जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, ठीक है। 61 देखो, 61 क्या कह रहा है, 61 आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। चलो भाई असत्य पढ़ना है तो फसल चक्रण, एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। बात तो एकदम सही है, आपसे असत्य पूछ रहा है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो ये तो होगा नहीं, 61 है ना। हाँ चलो 62 देखो, 62 क्या कह रहा है, 62 आपसे कह रहा है फसल चक्रण से मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता है। ये भी बात कुछ हद तक सही लग रही है ना। पहले उत्तर भारत में किसान फसल चक्रण के तौर पर फसलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे और दूसरी में ऋतु में, ये भी बात सही है, अब भी ऐसा करते हैं। अगला क्या कह रहा है, फसल चक्रण से पैदावार तो घट रही है, फसल चक्रण से पैदावार घट रही है, ऐसा नहीं है भाई। और साथ ही मिट्टी की उर्वरता में भी कमी, एकदम गलत बात है ना। फसल चक्रण तो अच्छी चीज़ है, तो आपसे गलत ऑप्शन पूछा था तो चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट कह रहा है 62 पनामा नहर। पनामा नहर के बारे में पूछा जा रहा है। तो पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, भूलिएगा नहीं, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है ना। और जो स्वेज नहर है, चलो ये भी जान लो, स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है ना। स्वेज नहर अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है स्वेज नहर, दिमाग में बैठा रहो। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को, भूमध्य को लाल से जोड़ती है, ठीक है। और ये पनामा आपका प्रशांत से अटलांटिक को, ठीक क्लियर है। यहाँ पर पनामा पूछा था तो पनामा प्रशांत से अटलांटिक को, ठीक है। स्वेज आपका भूमध्य सागर से लाल सागर को, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है 63 कोशिका में ऊर्जा जिस रूप में संग्रहित है, कोशिका में जो ऊर्जा होता है वो किस रूप में होता है, तो एटीपी के फॉर्म में संचित होता है, ठीक है।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, को एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है ना, ये समझ जाएंगे, आप समझ ही चुके होंगे, एटीपी का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलो 64 पे आ जाओ। 64 कह रहा है हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध करता है। कौन ऐसा काम करता है भाई, तो लीवर जो है ये आपका ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और रक्त को शुद्ध कर देता है। ठीक है, तो 64 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और लीवर जो है वो पित्त का उत्पादन करता है जो पित्ताशय में जमा होता है। लीवर शरीर की जो होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी क्या है, लीवर है। ठीक है, चलो 64 का आपका कौन सा करेक्ट हो गया, पहला मैंने बता दिया। 65 पे आ जाओ। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचन से ऐंठन होने लगती है वह क्या है। तो भाई ये अगर आप अत्यधिक व्यायाम करेंगे तो ये जिम वाले भाई फेस करते होंगे, लैक्टिक अम्ल है ना, लैक्टिक अम्ल जो होता है उसी के संचय से ऐंठन होने लगती है। ठीक है ना, क्रैम्प होने लगता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन का परिणाम होता है ना, मांसपेशियों और कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन का परिणाम होता है। ठीक है, अगला 66 पे आ जाओ। 66 करा केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका कटक में है ना। कैसे याद करोगे, कटक मतलब चावल को खाओगे तो कट कट की आवाज आएगी कच्चे चावल को। ठीक है ना, उसी से याद कर सकते हो। उड़ीसा, कटक मतलब उड़ीसा। ठीक है, अगला 67 पे आ जाओ। 67 क्या कह रहा है, निम्न से कौन सा दबाव का एसआई यूनिट तथा कंप्यूटर की एक भाषा है। तो भाई देख लेते हैं। तो दबाव तो आपका एसआई मात्रक पास्कल होता है, पास्कल हो जाएगा। और कंप्यूटर की भाषा ये तो देखना पड़ेगा, कंप्यूटर की भाषा क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। ठीक है, 67 आपका ये रहा। अच्छा, दोनों एक ही चीज़ का है, फिर से एक बार मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा भाई। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा दबाव की एसआई यूनिट तथा कंप्यूटर की एक भाषा है। अच्छा हाँ, दबाव की यूनिट भी आपका पास्कल ही होता है और हाँ लैंग्वेज भी तो होती है। मुझे लगा अलग अलग चाहिए कि मतलब दबाव की यूनिट चाहिए और कंप्यूटर की कोई एक भाषा बताना है। बहरहाल दोनों आपका पास्कल में काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा कि मतलब दबाव की यूनिट भी पास्कल होती है, कंप्यूटर की एक भाषा भी। तो कौन सा सही हो जाएगा 67 का, ये रहा आपका 67 का कौन सा ऑप्शन, 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, पास्कल तो मुझे याद था। चलो 68 पे आ जाओ। 68 क्या कह रहा है, कल्पना करें कि आप एक झंझा में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो कौन सा होगा भाई, बड़े पेड़, एकदम भूल कर में जाना, पेड़ के नीचे तो जाना ही नहीं, खुले में भी नहीं जाना है ना। अगर आप तूफान वगैरह में फंसे हुए हैं तो आप कहाँ जाएंगे भाई, है ना। क्या कर रहा है, कहाँ पर जाएंगे, इमारतों की खिड़कियों के पास चले जाएंगे, थोड़ा सा मजबूती यहाँ पर मिलेगी। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सबसे उपयुक्त आपका। तो 68 का आपका 4 वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, इमारतों की खिड़कियों के पास। चलो 68 का 4। 69 पे आ जाओ। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, सबसे आसान क्वेश्चन है, ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई, आरबीआई की स्थापना बता देता हूँ, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था आरबीआई की स्थापना। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, है ना। पंपास घास के मैदान जो होते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। ठीक है ना, पंपास घास के मैदान, भूलिएगा नहीं। चलिए 71 पे आ जाइए। पेंगुइन के बारे में पूछा जा रहा है। पेंगुइन अपनी 2 विशेषताओं के कारण अच्छे तैराक हैं। एक तो उनके पैरों के जाले और दूसरा क्या है, तो मेन जो रीजन होता है कि उनके जो उनका जो शरीर होता है वो सुव्यवस्थित बहुत होता है ना पेंगुइन का। एक तो उनके कारण पैरों का जाल होता है और दूसरा उनका जो शरीर होता है वो सुव्यवस्थित होता है, इसी वजह से वो अच्छे तैराक होते हैं। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट 72। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो बंगाल में
चैतन्य महाप्रभु को आपका भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु सिंपल दिमाग में बैठाए रहो, भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है बंगाल में। चलो भाई 73 पर आ जाओ। 73 ध्रुवीय भालू, लो फिर आ गया ध्रुवीय भालू। क्या कह रहा है? ध्रुवीय भालू तेज चलते हैं। जी नहीं, बस ध्रुवीय भालू तो तेज नहीं चलते हैं। ध्रुवीय भालू के बाल मोटे होते हैं, ये बात एकदम सही है, ठीक है ना। तो ध्रुवीय भालू के जो बाल होते हैं वो मोटे होते हैं, ये बात तो सही। तो 73 में पहला सही है, दूसरा गलत है। ए सही, आर गलत। ए सही, एक मिनट, ए गलत है भाई, ये तो गलत बताया हो ना, सबसे तेज चलते हैं। तो ए गलत और आर सही, ठीक है। तो ये आपका 73 का 4 हो जाएगा। ए गलत है और आर जो है वो सही है, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा 73 का 4। चलो 74 पे आ जाओ। तो ये रहा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो आप कह सकते हो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए उसी के अनुसार आपका हो जाएगा कार्यकाल, ठीक है। 75 पर आ जाओ। 75 आपका क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका, साइमन कमीशन को बाहर किया गया था सूरत अधिवेशन में, जो कि 1907 में हुआ था, ठीक है ना। 2 दिसंबर 1927 में आपका, नहीं सॉरी 2 दिसंबर 1927 बोला, 1907 में आपका साइमन कमीशन को बाहर किया गया था, ठीक है ना, बहिष्कार किया गया था। 76 पर आ जाओ। विषु का अर्थ वह तिथि जब, तो बताओ वे विषु कब होता है? विषु आपका होता है दिन और रात्रि जब की अवधि जब बराबर होती हैं, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? विषु बोलते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट 77 क्या कह रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रतीक है वो एक ताड़ के पेड़ के सामने एक बाग, एक ताड़ के पेड़ के सामने एक बाग जो होता है, ये आपका आरबीआई का प्रतीक है, ठीक है। चलो 78 पर आ जाओ। 78 क्या कह रहा है? तो 78 है आपका, सही समीकरण आपको चुनना है। तो सही आपका सबसे पहले समीकरण चुनना ना, तो आहार नली, फिर सहायक ग्रंथि, पाचन तंत्र, बात तो यही एकदम सही लग रही है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 78 का फर्स्ट आहार नली, सहायक ग्रंथि और पाचन तंत्र, आगे जानने की जरूरत नहीं, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। 79 पर आ जाओ। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल आपसे पूछा जा रहा, भारतीय पूछा जा रहा ना, पहला 17, हाँ देखो, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये ध्यान से समझना, पहला गवर्नर पूछा जा रहा स्वतंत्र भारत का। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय नहीं पूछा जा रहा, अगर यहाँ भारतीय होता तो अलग आंसर होता, श्री राजगोपालाचारी होता है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का, तो ये आपका कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक। और अगर यहाँ पूछता स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब आपका श्री राजगोपालाचारी होता, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? गाय के गोबर का उपयोग खाद के बनाने के लिए कर सकते हैं, कारण वह है क्योंकि गाय के गोबर में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन जो होता है वो समृद्ध होता है, ठीक है। तो 80 का आप कह सकते हो कि फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। गाय का गोबर एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो उच्च पोषक तत्वों से भरपूर होता है ना, इसमें नाइट्रोजन आप कह सकते हो 3% होता है, ठीक है। तो यही आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। 81 पे आ जाओ भाई। 81 क्या कह रहा है? डैश सबसे तेजी से ठीक होने वाला शरीर का अंग है। तो बताओ भाई कौन सा अंग है जो सबसे तेज गति से तेज होगा? जीभ ही होगा, है ना। मनुष्य में सबसे तेजी से ठीक होने वाला अंग जो है वो क्या है? जीभ है, ठीक है। चलो अगला से 82 क्या कर रहा है? बिना पानी के दीर्घ काल तक मरुस्थल में जीवित रहने वाला प्राणी है। तो सबको अच्छे से पता, ऊँट ही होगा, घोड़ा भैंस ये सब तो सवाल ही नहीं उठता। तो बिना आपका पानी के कौन? ऊँट, ठीक है। कितने दिन तक रह सकता है? तो ऊँट बिना पानी के आपका 15 दिन तक रह सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका मेन कारण है कि क्यों 15 दिन तक? क्योंकि कह सकते हो कि इनके जो मेन कारण होता है उनके कुबड़ जो होते हैं, इसी वजह से ये पानी उसमें इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे वो अधिक लंबे समय तक रह सकते हैं ना। चलिए 82 का आपका 4 हो गया। 83 पे आ जाओ भाई। 83 क्या कह रहा? पर्याय, अच्छा मतलब एक स्थान बनना है। सीधे क्रम में पर्वतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? श्रृंखला। सीधे क्रम में पर्वतों को क्या कहा जाता है भाई? श्रृंखला बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका 83 का फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
84 पे आ जाओ। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की होती है, जिसे आप कह सकते हो फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर। ठीक है, तो 84 का आपका 4 वाला सही होगा। और सबसे छोटी जो होती है स्टेपीज होती है, जो कान की हड्डी होती है। ठीक है, बहरहाल आपको यही जानना है तो इतना ही होगा। ठीक है, कान की हड्डी स्टेपीज सबसे छोटी होती है और पैर जांघ की फीमर जो होती है सबसे लंबी होती है। अगला 85, चंद्रमा का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। और सूर्य के प्रकाश को, अगर यहाँ सूर्य आ जाए भाई, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो सूर्य का 8 मिनट, चंद्रमा का 1.3 सेकंड। ठीक, अगला 86, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण से होता है? तो बताओ भाई, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण से होता है? तो ये आपका जो एथिलीन होता है उसकी बहुलीकरण की वजह से होता है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन। ठीक है, तो पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन बहुलीकरण किसका? एथिलीन। ठीक है, 86 का 4 हो जाएगा। चलो भाई 87 पे आ जाओ। 87, अच्छा, एथिलीन का जो रासायनिक यौगिक है वो मतलब सूत्र क्या हो जाएगा? तो C2H4 हो जाता है। ठीक है, चलो 87 पे आ जाइए भाई। 87 क्या कर रहा है? कौन सा सागर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को अलग करता है? तो कौन सा सागर करता है? ये करता है आपका उत्तरी अटलांटिक सागर। उत्तरी अटलांटिक सागर जो होता है वो आपका उत्तरी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से क्या करता है? अलग करता है। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 87 का ये आपका यस आकृति का महासागर है। ठीक है, ठीक, तो 87 का आपका सेकंड। 88 पे आ जाओ भाई। 88 क्या कह रहा है? भारत सरकार का कौन सा विभाग मंत्रालय दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को देखता है? तो बताओ भाई कौन देखता है? तो दिव्यांग बच्चों के लिए आपका होता है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। ठीक है ना, ये दिव्यांग बच्चों को देखता है। ठीक है, 89 पे आ जाइए भाई। मैं जल्दी जल्दी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ये रहा आपका 89 क्या कह रहा है? चलिए, सांपों के बारे में कह रहा है, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैं अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को क्या कहते हैं? तो ये भाई उसका क्वेश्चन है, क्या कह सकते हैं? सीटेट में पूछा जाता है। कालबेलिया, है ना, सांपों के ये इन्हीं के लिए कालबेलिया वे लोग हैं जो बीन बजाकर सांपों को नचाते हैं। ठीक है ना, तो कालबेलिया से संबंधित हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट 90 पर आ जाओ। विश्व के तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? तो विश्व के सबसे तीसरे बड़े महाद्वीप का नाम पूछा जा रहा है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा, बड़े से छोटे में क्रम बता दूं तो सबसे पहले आपका एशिया हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे अफ्रीका हो जाएगा, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर अगर आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, और उसके बाद आपका पांचवें पर आ जाता है अंटार्कटिका हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका छठवें पर आ जाएगा यूरोप हो जाएगा, और सातवें पर आपका क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया तो सबको पता होगा। ठीक है, तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपका क्रम हो गया। ठीक, पूरा मैंने बता दिया। अगला आ जाओ 91 पे आ जाओ। 91 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? तो बताओ भाई, सबको अच्छे से पता होगा क्या है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा, जिसे 2010 में इसका उद्घाटन हुआ था, बस इतना ही जानो। और यह विश्व की सबसे ऊंची इमारतों के रूप में जानी जाती है। ठीक है, 92 कह रहा है, कौन से फल में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो बताओ भाई, किसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? तो आपका जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका एवोकैडो फल होता है, इसमें आपकी प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो एवोकैडो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो 93 आपसे क्या कह रहा? फेदोमीटर, ये मैं आपको किसी में बताया भी था। फेदोमीटर क्या हो जाएगा? आपका समुद्र की गहराई को नापता है। ठीक है ना, भूकंप आपका सिस्मोग्राफ है ना, भूकंप आपका सिस्मोग्राफ हो जाएगा, और ध्वनि की तीव्रता हम डेसिबल में नापते हैं, ये भी पता होगा। बहरहाल चलिए, इतना ही जानना था। 94 पे आ जाओ। भारत का सबसे लंबे बांध का क्या नाम है? तो बताओ भाई, भारत का सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है। ये आपका हुमायूं से याद कर सकते हो, मैंने इसको ऐसे ही याद किया, हुमायूं, है ना, महानदी पर हुमायूं। हु से आपका कह सकते हो कि हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा। ठीक है, इतनी बातें आपको दिमाग में बैठा के लेनी। सबसे लंबा बांध है, इसकी जो लंबाई है कह सकते हो आपकी 25.79 किलोमीटर है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट 95 पर आ जाओ।
95। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट मैदान जो है वो किस शहर में है? तो फिरोज शाह कोटला आपका नई दिल्ली में है, ठीक है ना। फिरोज शाह कोटला आपका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम जो है वो अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है ना। बहरहाल चलो 96 पर आ जाओ। संरचना और उत्पत्ति के अनुसार मेघालय के हाईलैंड्स निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो बताओ भाई, ये आपका क्या हो जाएगा? संरचना और उत्पत्ति के आधार पर मेघालय का हाईलैंड निम्नलिखित किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन पे जानना पड़ेगा 96। चलो भाई देख लो 96 ये रहा आपका, ये किसका हिस्सा है भाई? ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये आपका किसका हिस्सा हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार का हो जाएगा, ठीक है। 97 पे आ जाओ। 97 क्या करा? ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? तो भाई ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है, वर्धमान नाम था, ठीक है ना। और वर्धमान का जो मतलब होता है वो, इसका मतलब होता है जो बढ़ता है ना। वर्धमान मतलब होता है जो बढ़ता है, ठीक है ना। और इस वजह से इनका नाम रखा गया था क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय आपका राज्य में बहुत वृद्धि हुई थी, ठीक है ना। ये आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है ना। 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो पिपली घाट दर्रा जो है वो आपका अरावली पर्वतमाला में है। पिपली घाट दर्रा जो है वो आपका अरावली पर्वतमाला में है, ठीक है। तो 98 का 4 हो जाएगा। चलो 99 देखते हैं भाई। 99 क्या करा? भारत में कितने स्तर की अदालतें मौजूद हैं? तो बताओ भाई कितने स्तर की हैं? तो आपकी 3 स्तर की अदालतें आपकी मौजूद हैं भारत में। चलो नाम भी जान लेते हैं। एक आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, है ना, मतलब आप कह सकते हो उच्चतम न्यायालय। एक आपका हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, और उसके बाद एक होता है अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है ना। ये आपके 3 न्यायालय हो जाएंगे, ठीक। चलो 100 पे आ जाओ। 100 क्या कह रहा है? चलो भाई पढ़ लो। 100 आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा, अच्छा सही क्रम बताना है। अच्छा कूट वाले हैं तो सही, अच्छा मतलब ऑर्डर सही बताना है। तो ऑर्डर आपका देख लेते हैं। हाँ चलो देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। अच्छा ये तो पहले तो ये नहीं होगा। लोगों ने यह भी खोज लिया, इसका मतलब ये पहले स्टार्ट तो नहीं होगा। लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने के सामने ये भी नहीं स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? चौथे से होगा, मतलब बहुत 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 साल पहले। हाँ ये बात सही है, तो पहले ये हो जाएगा। उसके बाद आपका ऐसा लगता है जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे। अच्छा यहाँ पर बर्तन की बात की थी, अगला बर्तन को एक्सप्लेन करेगा तो सी हो जाएगा। तो डी सी कौन से ऑप्शन में है? तो डी सी आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। डी सी, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, मतलब आप ऐसे कर सकते हो, पहले पे ये फिर आपका तीसरे पे ये और चौथे पे ये हो जाएगा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, यही क्रम होगा, ठीक है। 100 का 2। चलो 101 पे आ जाओ। भारत में कौन सा राज्य अधिकतम कॉफी का उत्पादन करता है? तो बताओ भाई भारत का कौन सा राज्य अधिकतम कॉफी का उत्पादन करता है? तो कर्नाटका जो है वो मैक्सिमम कॉफी का उत्पादन करता है। तो 101 का पहला हो जाएगा करेक्ट, कर्नाटका अधिकतम कॉफी। 101 का पहला। चलो भाई 102 पे आ जाओ। 102 क्या कह रहा है? जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे कार्य करने की क्षमता को ही भाई ऊर्जा कहते हैं, यही करेक्ट होगा, ठीक है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, ठीक है। अगला 103 पे आ जाओ। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल किस देश में स्थित है? तो बताओ भाई ये सब हिल जो है वो ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल ये सब किस में स्थित है? तो ये आपका यूएसए में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। भूलिएगा नहीं कौन कौन से हिल, तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल ये सब आपके यूएसए में है। अगला क्या कह रहा है? रंगों की तीव्रता की तुलना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रंगों की तीव्रता की तुलना के लिए आपका किया जाता है, रंगों की तीव्रता की तुलना के लिए किसका उपयोग ये किया जाता है भाई? कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है रंगों की तीव्रता की तुलना के लिए, ठीक है। चलो 104 हो गया। 104 का दूसरा। 105 पे आ जाओ। 105 का करा, विटामिन जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, कौन सा विटामिन भाई एंटीऑक्सीडेंट होता है? ये आपका होता है विटामिन सी, जो होता है वो आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। 105 का पहला। 106
मध्य भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो बताइए भाई, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चावल का कटोरा आपका छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। ठीक है, 106 का 4। 107 है आपका सैडल पीक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो बताओ भाई, सैडल पीक कहाँ पर है? तो सैडल पीक जो है वो आपका उत्तरी अंडमान में है। बोलिएगा नहीं, सैडल पीक आपका कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, चलिए 107 का चौथा। 108 पे आ जाओ। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के कितने गुना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान का भाई लगभग 4 गुना है। बोलिएगा नहीं, पाकिस्तान का 4 गुना है भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना है बहुत जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 109 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा जो है आपका, वो आपका ड्रोसेरा है ना। ड्रोसेरा जो होता है वो आपका एक कीटभक्षी पौधा होता है। ठीक है, भूलिएगा नहीं। तो ड्रोसेरा आपका कीटभक्षी। ठीक है, 109 का चौथा। कीटभक्षी पौधे वही होते हैं जो कीटों को फंसाकर आपका करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है ना। चलो 110 पे आ जाओ। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है भाई? तो ये है आपका राजनीतिक, है ना। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपका है राजनीति है। ठीक है, चलो 111 पे आ जाओ। 111 कथन वाले हैं भाई। 111 चलो पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथन है। पहला, बच्चों को किसी पेड़ से रिश्ता बनाने अर्थात उन्हें पानी देने से उसकी, बात तो सही लग रहा है, कुछ हद तक पेड़ से रिलेटेड बात कर रहा है, उसकी देखभाल करना और उसको बारीकी से देखना आदि के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, पहली तो बात सही है। दूसरा, बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करने से पर्यावरण के प्रति बच्चों का लगाव होगा। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों बात सही कह रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 111 का पहला। 112 पे आ जाओ। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? काफ़ी फेमस है घटना है आपका चौरी चौरा की घटना हुई थी गोरखपुर के पास। ये एक क्या कह सकते हो, चौकी में अंग्रेजों को बंद करके आग लगा दिया गया था, है ना। ये इस घटना के कारण ही आपके लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है ना, इस घटना में 1922 में, है ना, एक पेड़ में। तो चौरी चौरा घटना कब? 1922 में हुआ था। ठीक है ना, इसी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 113, ढलान के नीचे चट्टान, मलबे और पृथ्वी के बड़े पैमाने पर धरातलीय हलचलों को क्या कहा जाता है? तो बताओ भाई क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा आपका भूस्खलन बोला जाता है। ढलान के नीचे चट्टान, मलबे और पृथ्वी के बड़े पैमाने पर धरातली जो हलचल होगा उसको क्या कहेंगे? भूस्खलन कहते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। ठीक है, 114 पे आ जाओ। 114 क्या कह रहा है? खाद्य पदार्थों में क्या कह रहा है? चलो देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों में मांड के परीक्षण के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, मांड के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है भाई आयोडीन का, है ना। तो आयोडीन का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ में मांड के परीक्षण के लिए किस विलयन का? तो आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए 114 का तीसरा सही हो जाएगा। 115 पे आ जाओ भाई। 115 कह रहा है एक तोता कितने साल की अवधि तक जीवित रहता है? तो एक तोता, अरे वाह भाई, 20 साल की अवधि तक आपका क्या रहता है? जीवित रहता है। ठीक है ना। कई तरीके के इसमें आते हैं, लेकिन मतलब कुछ लोग बहुत समय तक रहते हैं, कुछ कम भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली जो माना जाता है वो आपका 20 साल ही एवरेज मान के चला जाता है। ठीक है ना, तोता आपका 20 साल तक। ठीक है, 115 का पहला। 116 आ जाओ। 116 क्या कह रहा है? 116 कह रहा है टेंडन और लिगामेंट। अच्छा, टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। ये एक आपका टेंडन होता है, एक लिगामेंट। एक मांसपेशियों को हड्डी से और हड्डी को हड्डी से। तो हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है वो आपका होता है लिगामेंट होता है। ठीक है ना, हड्डी से हड्डी। गलत होंगे तो बताइएगा। हड्डी से हड्डी मेरे हिसाब से तो लिगामेंट हो जाएगा। और टेंडन हड्डी से आपको मांसपेशियों को जोड़ता है। ठीक है, तो 100 आपसे देख लो। टेंडन क्या का है? ये आपका संयोजी ऊतक है, जोड़ने का ही काम करते हैं भाई दोनों। तो 116 का पहला हो जाएगा। 117 पे आ जाओ भाई। क्या कह रहा है? 117 कह रहा है वाष्पीकरण आपका है, ये रहा। वाष्पीकरण में तक अवस्था तक परिवर्तन शामिल है। तो वाष्पीकरण पूछा जा रहा है। तो ये आपका वाष्पीकरण क्या होता है? तरल से जो गैस बनता है ना, वाष्पीकरण आपका तरल से गैस। 117 हो गया। चलो भाई 118 पे आ जाओ। 118 ये रहा। बांग्लादेश में किस नदी को
पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो भाई ये काफ़ी फेमस नदी है, सबको पता भी होगा। गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 119 लगभग खत्म हम लोग का। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, 119 का पहला, ठीक है। चलिए 120 आपसे पूछा जा रहा है। 120 आपका क्या होगा? लोकतंत्र शब्द किस भाषा के से लिया गया है? तो लोकतंत्र ये आपका लिया गया है, कह सकते हो कि ग्रीक शब्द है एक, जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिया, है ना, डेमोक्रेटिया, जो कि एक ग्रीक शब्द होता है, तो ग्रीक से लिया गया है, ठीक है। तो ये थे भाई मेरे द्वारा दिए गए टोटल 80 क्वेश्चन आपके, जो कि जीके, जीएस, करंट अफेयर सब कुछ से रिलेटेड था। सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया। समय भी ज़्यादा नहीं लगा, 40 मिनट भाई, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी करना रहता। कंटिन्यू में बोलता हूँ, बीच में कहीं फालतू की बात नहीं करता हूँ। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और भी मुझसे कुछ अगर चाहते हैं बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।